ओम हर हर महादेव, जय माता दी। आइए आज हम करवा चौथ की व्रत की कथा का आनंद लेते हैं। सज्जनों, करवा चौथ व्रत सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। करवा चौथ का व्रत कार्तिक वदी चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। करगम क्षीर संपूर्ण तोय पूर्ण मथापिवा ददामि रत्न संयुक्रीम चिरंजीवतु मे पति। करवा चौथ के दिन प्रथम श्री गणेश जी की पूजन, मैया पार्वती, बाबा भोलेनाथ की पूजन की जाती है। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। प्राचीन काल समय में एक ब्राह्मण थे जिनका नाम द्विज था, जिनके 7 पुत्र थे और एक कन्या जिसका नाम वीरावती था। वीरावती कन्या ने करवा चौथ के व्रत को प्रारंभ किया और प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल हो उठी, मूर्छित हो गई, पृथ्वी पर गिर पड़ी। तभी सब भाई देखकर घबरा गए और यह देखकर रोने लगे। भाइयों ने बहन के मुख को धुलाकर उनको चेतन अवस्था से उठाया और एक भाई ने वट के वृक्ष पर चढ़कर छलनी में दीपक रखा और बहना को कहा कि बहना, चंद्रमा निकल आया। वह वीरावती उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़ वह चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठी और भोजन प्रारंभ करते ही पहले कोर में बाल निकल आया, दूसरे कोर में छींक हुई, तीसरे कोर में ससुराल से बुलावा आ गया। वीरावती कन्या ससुराल को गई। ससुराल जाते ही उसने देखा कि उसका पति तो मरा पड़ा है। संयोग से वहां इंद्राणी आ गई। वीरावती उन्हें देखकर विलाप करते हुए कहने लगी कि हे माँ, यह किस अपराध का फल मुझे मिला है। हाथ जोड़े प्रार्थना करने लगी कि हे मैया, मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने जो करवा चौथ का व्रत किया है वह बिना चंद्रोदय के कर लिया है। बिना चंद्र उदय के ही तुमने अर्घ देकर इस व्रत को पूर्ण कर लिया है। बस यह सब उसी का फल है। अतः अब तुम 12 माह के चौथ के व्रत व करवा चौथ का व्रत श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो उठेगा। इंद्राणी के वचन सुनकर वीरावती ने विधि पूर्वक 12 माह के चौथ और करवा चौथ व्रत को बड़ी भक्ति भाव से किया और इन व्रतों के प्रभाव से उसका पति पुनः देवता सदृश हो उठा।